जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप सभी का स्वागत है भाई आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं रोज़ाना की तरह आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूं। तो रोज़ की आपके करंट अफेयर्स क्लास में स्वागत है। तो जल्दी से फटाक से जुड़ जाए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, कुछ क्वेश्चंस तो मैं कल के लेकर आता हूं ताकि आपका रिवीजन हो सके। जो बच्चे नहीं आ पाए थे, जुड़ पाए थे या क्लास नहीं ले पाए थे, तो वो आज लेंगे तो उनका भी अच्छा हो जाएगा, और जिन्होंने लिया हुआ है उनको पता चल जाएगा, दोबारा से उनका पक्का हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। प्यारे बच्चों, व्लादिमीर पुतिन कब से रूस के राष्ट्रपति है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रूस के राष्ट्रपति, मैंने कल भी एक क्वेश्चन बताया था कि किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार है, वो आप लोगों को बताना है। वो है रूस, राइट। तो प्यार साथियों, व्लादिमीर पुतिन जो है राष्ट्रपति है कहाँ के? रूस के। कब से बने? ए 2000, बी 1999, सी 2005, डी 2008। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। समय समाप्त। इसी के साथ बिल्कुल आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1999 से जो है व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति है। यदि बात करें, इससे जुड़े कुछ फैक्ट जान लेते हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 7 मई 2024 को क्रेमलिन मॉस्को रूस में आयोजित एक समारोह में अपने 5वें कार्यकाल के लिए शपथ ली थी। यदि बात करें कैकवे कार्यकाल चल रहा है 5वां, 1999 से बने थे। 7 मई 2024 को ली गई शपथ थी भाई। कहाँ पर ली थी? क्रेमलिन मॉस्को रूस में एक आयोजित समारोह था, वहाँ पर उन्होंने शपथ ली थी 5वें कार्यकाल के लिए। पुतिन 1999 से सत्ता में है और अब यूक्रेन में संघर्ष के बीच एक नया जनादेश शुरू कर रहे हैं, राइट। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। बिल्कुल मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। तो शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। लोकसभा के तीसरे चरण के दौरान किस राज्य में सबसे अधिक मतदान हुआ? देखो, 2 चरण हो चुके हैं, तीसरा चरण अभी हुआ है फिलहाल में। तो प्यारे साथियों, 8 तारीख को। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के दौरान किस राज्य में सबसे अधिक मतदान रहा? तो ए बिहार, बी असम, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल कमेंट करें। शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त भाई। सभी बच्चे आ जाइए फटाक से। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, असम। वेरी गुड। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। असम में सबसे अधिक मतदान रहा। 7 जून 2024 को लोकसभा के तीसरे चरण के लिए मतदान लगभग 64.58% था। असम में सबसे अधिक 81.61 मतदान हुआ, जबकि महाराष्ट्र में सबसे कम 53.95% मतदान हुआ था। ये आपसे आंकड़े पूछे जा सकते हैं भाई एमसीक्यूज में। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपका बन सकता है। तो आप लोगों को इसलिए सारी जानकारी दी जा रही है, ठीक है ना। तो सबसे अधिक मतदान कहाँ रहा तीसरे चरण में? असम में। और लगभग तीसरे चरण का जो मतदान कितना रहा, वो रहा 64.58%। सबसे अधिक जो रहा असम, 81.61% मतदान रहा। महाराष्ट्र में सबसे कम 53.95, ठीक है, मतदान रहा। तो ये आंकड़े आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दूसरी बात, आपके लिए रोज़ाना सुबह क्लास लेकर आते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया, एक दिवस अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, आप लोगों को भी पता है। विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है? क्रिसेंट। तो जल्दी से देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 7 मई को, 8 मई को, 9 मई को,
10 मई को। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे हैं। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से कमेंट करें। जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। बिल्कुल भाई, शाबाश, वेरी गुड। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, इसके बारे में कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांतों का जश्न मनाने के लिए प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है। राइट। तो प्यार साथियों, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई। एक क्वेश्चन आपको आज की क्लास में से देखने को मिलेगा। हमारी जो क्लास है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आगामी सभी परीक्षाएं जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, एलडीसी, एमटीएस, सीएचएसएल और सीपीओ, सीजीएल। और प्यारे साथियों, अभी आरपीएफ, रेलवे, एएलपी, ग्रेड 3, ग्रेड 1, ग्रेड, उनमें भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। और सभी परीक्षाओं में पूछा जाएगा जिनमें भी करंट अफेयर्स आती है। राइट। तो प्यार साथियों, आप लोग ये मत समझे कि ये हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जिनमें जीके या जीएस आती है तो उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट 8 मई को ही क्यों मनाया जाता है? ठीक है। विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के लिए 8 मई की तारीख को ही क्यों चुना गया? ठीक है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए, पता करते हैं क्यों मनाया जाता है। यह प्रथम विश्व युद्ध के अंत का प्रतीक है। बी, यह हेनरी ड्यूनेट का जन्मदिन है। सी, यह अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का वर्षगांठ है। सी, डी हो जाएगा, वे है नोबल शांति पुरस्कार की वर्षगांठ है। तो प्यार साथियों, जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट करें और बताइए। बिल्कुल ज़बरदस्त, शाबाश, वेरी गुड। समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल ज़बरदस्त भाई, यह हेनरी ड्यूनेट का जन्मदिन की डेट है, दिवस है। तो इसीलिए इसको 8 तारीख को मनाया जाता है। यह तारीख इसीलिए चुनी गई है क्योंकि रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट की जयंती के दिन इसको मनाया जाता है। ठीक है। रेड क्रॉस जो है किसने स्थापित की थी? अंतर्राष्ट्रीय समिति जो के संस्थापक जो थे हेनरी ड्यूनेट ने, कि अपनी जयंती मतलब कि अपने जन्मदिन के उसमें रूप में इसको मनाया था, या उनके दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि बात करें हेनरी ड्यूनेट कौन है, अब बात करते हैं हेनरी ड्यूनेट कौन है। 1 बाय 1 क्वेश्चन लेकर चलेंगे उससे संबंधित। राइट। जितनी भी बातें हैं वो सारी फिनिश कर चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल शाबाश। हेनरी ड्यूनेट कौन है? ए, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक। बी, इंटरनेशनल रेड क्रॉस के संस्थापक। सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के संस्थापक। डी, यूरोपीय संघ के संस्थापक। जल्दी से देखिए फटाक से, हेनरी ड्यूनेट कौन है? प्यारे साथियों, समय समाप्त। बिल्कुल आप सभी को मालूम है, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। इससे जुड़ी सभी जानकारी लेकर चले आ चुके हैं भाई। क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। इससे जो भी संबंधित बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो सभी लेकर आ चुके हैं। जैसे कि इस प्रकार से, इंटरनेशनल रेड क्रॉस के संस्थापक के रूप में मनाया जाता है। और ये हेनरी ड्यूनेट जो है इंटरनेशनल रेड क्रॉस के समिति के अध्यक्ष थे या संस्थापक थे। हेनरी ड्यूनेट इंटरनेशनल रेड क्रॉस के संस्थापक है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांत का जश्न मनाने के लिए प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है। यह तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट की जयंती है। राइट। हेनरी ड्यूनेट का जन्म 8 मई 1828 को जनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है। और 30 अक्टूबर 1910 को उनका निधन हो गया था। 30 अक्टूबर 1910 को उनका निधन हो गया था। ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ड्यूनेट 1901 में प्रथम नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त करता भी थे।
इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1901 में। शांति को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का विचार प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेश किया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट थे। वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस का प्रस्ताव 1948 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1948 में, जिसका पहला उत्सव 8 मई को को 8 मई को ही हुआ था। समय के साथ साथ इस दिन का आधिकारिक शीर्षक विकसित हुआ, जो 1984 में विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस बन गया। ठीक है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोगों को इससे जुड़ी कुछ फैक्ट जानकारी यदि कोई बात समझ ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा विश्व रेड क्रॉस और क्रिसेंट दिवस कब मनाया हो चुका है ये बिल्कुल आप लोगों को। तो प्यार साथियों, ये भी हो चुका है। शाबाश। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन लोकसभा से संबंधित है। बिल्कुल कुछ स्टेट्स दिए हुए हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, लोकसभा का तीसरे चरण के दौरान किस राज्य में सबसे अधिक मतदान रहा? तो प्यार साथियों, बिहार, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश बिल्कुल हो चुका है। असम में रहा और सबसे कम किस में रहा? महाराष्ट्र में रहा। उससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, 7 जून 2024 को लोकसभा के तीसरे चरण के लिए मतदान लगभग 64.58% रहा था, जिसमें असम में सबसे ज़्यादा और महाराष्ट्र में सबसे कम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अन्य राज्यों में की बात करें तो बिहार में 58.18%, छत्तीसगढ़ में 71.06%, गोवा में 75.020%, गुजरात में 58.98%, कर्नाटक में 70.41%, मध्य प्रदेश में 10 एंड महाराष्ट्र में 10। ठीक है ना। तो ये यहाँ के इतने स्टेट हुए, मतलब कि लोकसभा चुनाव थे। केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली, दमन और दीप में 69.87% मतदान हुआ। इस चरण में लगभग 120 महिलाओं सहित 1300 से अधिक उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। यदि आपसे पूछा जाए कि तीसरे चरण के मतदान में कितनी महिलाएं और कितने पुरुष थे, तो बच्चों मैं आपको बता दूं 120 महिलाओं सहित 1300 से अधिक उम्मीदवार इसमें कैंडिडेट खड़े हुए थे। ठीक है ना, जिसमें 120 महिलाएं थी। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने इस चरण की 93 सीटों में से 72 पर जीत हासिल की थी। चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे और मतगणना जो होगी वह कब होगी? 4 जून को होगी। राइट। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल, ये भी हो चुका है। शाबाश। ये थोड़ा सा रिपीट क्वेश्चन है जो मैंने कल या परसों कराया था। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन है? जल्दी से कमेंट करें और बताइए भाई, कमेंट करिए। शाबाश, रिपीट हो चुका है। बिल्कुल, मैंने प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन डाले हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और आप भूल लेना। ठीक है ना। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे हैं। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा, बी न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा सेवानिवृत्त, सी न्यायमूर्ति रमेश गुप्ता, डी न्यायमूर्ति राजेश सिंह। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड। आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, लाइन लग चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। तो वही आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। संजय कुमार मिश्रा जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। बिल्कुल, जैसे कि ये दिखाई दिया है। ठीक है ना। तो को भारत का मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खोज सह चयन समिति का चयन प्रक्रिया के बाद जीएसटी के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। राइट। बिल्कुल। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम में कौन कौन भारतीय एथलीट शामिल थे? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए, बी, सी और डी। जल्दी से बताइए फटाक से। शाबाश, वेरी गुड। तो ऑप्शन आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
वो हो जाएगा बी। क्लियर है। मोहम्मद अनस, मोहम्मद अजमल, और क्या राजीव और अमोज जैकब। पुरुष की टीम जिसमें मोहम्मद अनस, याहिया, मोहम्मद अजमल, औरैया, राजीव और अमोज जैकब शामिल थे। इन्होंने अपनी हिट में संयुक्त राज्य अमेरिका को से पीछे रहकर दूसरा स्थान हासिल किया है। राइट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अरेबियन ट्रैवल मार्केट क्या है, ये भी मैं करवा चुका हूँ। अरेबियन ट्रैवल मार्केट क्या है, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें और बताइए। यात्रा पेशेवर और उद्योग जगत के नेताओं के लिए एक वैश्विक व्यापार शो है। बी मध्य पूर्वी गंतव्यों पर केंद्रित एक लोकप्रिय यात्रा ब्लॉग है। सी दुबई में एक स्थायी पर्यटन पहल है। डी संयुक्त अरब अमीरात में एक लग्जरी होटल श्रृंखला है। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। ठीक है, इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बिल्कुल आप लोगों को पता है। अरेबियन ट्रैवल मार्केट ATM जिसको बोलेंगे 6 से 9 मई 2024 तक दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में के दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ था। यह एक प्रमुख वैश्विक व्यापार शो है जो यात्रा पेशेवर, उद्योग जगत के नेता और दूरदर्शी लोगों के को एक साथ लाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी थीम यदि पूछी जाए क्या है, अरेबियन की थीम क्या है, तो प्यार साथियों थीम नवाचार को सशक्त बनाना और उद्यमिता के माध्यम से यात्रा में बदलाव। ठीक है, अब की बार यदि बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी रही इसकी 2024 में 165 देशों के रिकॉर्ड तोड़ 2300 प्रदर्शकों में ने भाग लिया था और इसके कार्यक्रम में लगभग 41,000 आगंतुकों ने भाग लिया, जिससे यह यात्रा पेशेवरों के लिए एक जीवंत केंद्र बन गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। अरेबियन ट्रैवल मार्केट 2024 में भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय भी भाग ले रहा है। ठीक है ना, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो यदि अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है। उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से आपका सपोर्ट और प्यार हमें मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। राम राम भाई, जय हिंद, वंदे मातरम।